number of coronavirus cases has been increasing day by day across the world. Our economy has affected badly. It has been estimated that around 34 million of people under the poverty now. And if we see the sector just education and its impact on the education, coronavirus impact on the education, so it has affected 1 billion of students in the world as a whole. So today in this video I would be talking about the rural India, its impact of coronavirus on this rural India students, and what would be the coming outs of this COVID-19. After the COVID-19, will the students going to join the schools or not, and what measures the government could take to handle the situation. नमस्कार दोस्तों, मैं भावना फ्रॉम द चैनल भावना ब्यूटी विद द ब्रेन, और इसी तरह की कुछ एजुकेशनल ट्रेंडिंग वीडियोस ऑन द करंट टॉपिक्स आई यूज टू मेक। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इससे आपको कुछ पॉजिटिव सीखने को मिला है, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। तो लेट्स स्टार्ट, लेट बिगिन। हमारे इंडिया में ही जैसे मैंने पहले बताया कि अराउंड 34 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं इस कोरोना वायरस से इफेक्टेड हुए हैं, उनकी एजुकेशन इफेक्टेड हुई है। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एज ऑफ अ होल ऑन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड, ऑन द स्टूडेंट्स ड्यू टू दिस कोरोना वायरस। इस वीडियो में मैं आज जो है बात को छोटा रखते हुए रूरल इंडिया की तरफ फोकस करना चाहूंगी। कोरोना वायरस से हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस कुछ स्कूलों ने जो है कंडक्ट करनी स्टार्ट कर दी हैं। अगर हम डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं तो दैट इज बीइंग प्रैक्टिसेस नाउ। व्हाई? बिकॉज वी एंड यू एज अ पीपल, वी हैव ऑल द फैसिलिटीज, वी हैव इंटरनेट एक्सेस, वी हैव द मोबाइल्स, वी हैव द लैपटॉप्स। व्हाट अबाउट दोज पीपल, दोज चिल्ड्रन, आवर सिटीजन्स हु आर इन रूरल इंडिया? मेरे भारत में जो रहे, जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन नहीं मिल पा रही। पिछले दिनों एक न्यूज ने मेरे को बुरी तरह से डिस्टर्ब किया कि एक 9th क्लास की स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू अटेंड दिस ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज शी डजंट हैव एनी स्मार्टफोन, दिस मोबाइल्स, दिस लैपटॉप, दिस डेस्कटॉप। तो ये डिजिटल डिवाइड कैसा? क्या गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए? अगर you would be shocked to know the statistics which I have studied, which I come to know in the last few days, that in the rural India only 2 states that are having 40% of their population having the internet access, internet, mobile data and all such kind of things with them. Apart from that, none of them have no facility or like this of net or the mobile data or access to internet. If we see other states, there are only population having 10 to 20% of its population having this access to internet. तो सोचिए जरा बाकी स्टूडेंट्स का क्या, बाकी उन बच्चों का क्या? मैंने पहले भी बताया, I have discussed before also that there is a huge impact of this coronavirus on our economy, our Indian economy as of a whole. If we see the world, it has been estimated that 34 million of people are under poverty now. There is a great effect of coronavirus on the economies, world economy, Indian economy around the world. तो people, लोग जो हैं अब पॉवर्टी के अंडर आ गए हैं, और अब जब आफ्टर दिस लॉकडाउन, when the situation would be in our control, do you think so that people would be very biased to their children? They would be okay that their children will go to schools? If we see the normal situation in a normal, अगर एक देखें तो एक फैमिली में 2 पेरेंट्स और 2 उनके जो बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, तो it was found in the research that 20% of their income they spend on their education. 20% उसका वो उनकी एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं। जो कोरोना वायरस है, इट वॉज अ नेचुरल इफेक्ट, इसका इट वॉज आउट ऑफ नेचुरल, आई एम सेइंग बिकॉज दिस इज नाउ नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट नेचुरल। कि इसको अब हमारे WHO जैसी बॉडीज ने, ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया कि इसका कुछ नहीं पता और इसने हमें इफेक्ट किया है और हमें इसके साथ अभी फिलहाल जो है प्रेजेंट में जीना है और सिचुएशन को हैंडल करना है।
जो एक नॉर्मल फैमिली होती है जिसमें एक दो हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे होते हैं, वो 20% अपना उस पे एजुकेशन पे लगाते हैं। आज जो है उनके बिल्स और एक्सपेंडिचर उतने ही है और सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा, या बहुत जॉब कटिंग्स हुई, बिजनेसेस भी डाउन गए, या फिर जो है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है अब पहले जैसे नहीं रहे। तो जो अगर पहले भी एक फाइंडिंग्स में एक केस स्टडी आई वाज स्टडिंग एंड इन दैट आई फाउंड आउट दैट द बॉय स्टूडेंट्स दे क्विट देयर स्टडीज just because of these economic pressure and because of this financial support to their family। क्यों छोड़ देते हैं बच्चे अपनी पढ़ाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए? अब जब ये कोरोना वायरस की सिचुएशन जब बिल्कुल थोड़ी कंट्रोल में आएगी तो क्या ये बच्चे क्लासेस या अपना स्कूल दोबारा से ज्वाइन कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहेंगे कि ये, क्योंकि एक तो उनको ये लगेगा कि अभी जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो रखे हैं, दूसरा उन्हें लगेगा कि उसे चाइल्ड लेबर में डालें। ये फैक्ट है, इट इज सैडनिंग टू से दिस थिंग, ये बोलने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट दैट इज द ट्रुथ कि चाइल्ड लेबर जैसी जो चीज है वो इन द वर्ल्ड में अगर बात करूं तो बढ़ेगी, और इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे भी जरूर बढ़ेगी। इट इज वेरी वेरी सैड टू से कि वो लोग अपने बच्चे को स्कूल चाहते हुए भी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये कमाएगा तो 2 पैसे घर में आएंगे। ये सारी सिचुएशन जो है बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और इसके लिए अब हम एक प्रॉब्लम जब हमें पता चल गई है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? पिछले दिनों मोदी जी ने जो है एक पैकेज पास किया 20 लाख करोड़ का फॉर द एजुकेशन। आई थिंक समथिंग और द सम पार्ट ऑफ दिस शुड बी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दीज स्टूडेंट्स। और जो ये पेरेंट्स टीचर की जो एसोसिएशन होती है उसमें स्कूल की जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसमें 50% रिप्रेजेंटेशन, उसमें 50% जो है या कुछ परसेंट जो है एक लॉ ऐसा फॉर्म होना चाहिए जिसमें कि पेरेंट्स और टीचर भी उसमें इन्वॉल्व हो, उनका भी उसमें पार्टिसिपेशन हो, वो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बने। क्योंकि एक स्टूडेंट के अगर हम देखें तो पेरेंट्स और टीचर ही उसकी एजुकेशन में जो है ग्रेट रोल प्ले करते हैं, तो क्यों ना उनको भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और उनकी डिसीजंस मेकिंग में स्कूल का ही खाली रोल ना हो, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, सो दैट द बेटर थिंग्स वी कैन डू फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो यही मेरा पॉइंट था कि गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए, और जो फी हाइक्स जो स्कूल्स कर रहे हैं उनको जो है इस साल के लिए बिल्कुल भी, जो कुछ स्टेट्स ने जो लॉ पास किया है, जैसे महाराष्ट्र में ये चीज हुई है, दिल्ली और जो है स्टेट्स भी इसको फॉलो कर रहे हैं, तो अदर स्टेट्स को भी जो है इस साल नो फी हाइक जो है अपने यहाँ पे रेगुलेट कर देनी चाहिए कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इस साल स्कूल फी हाइक नहीं कर सकते। दूसरा, जो एक बच्चों पे और जो पेरेंट्स पे एक स्ट्रेस बना हुआ है कि अभी एग्जाम्स होंगे, हालांकि सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और सम अदर बोर्ड्स 10th 12th बोर्ड दे हैव सेड दैट नाउ इट वुड बी ऑल वुड बी डन बाय द ग्रेडिंग सिस्टम। सो और भी जो है उनको भी ग्रेडिंग सिस्टम या कोई और इंटरनल असेसमेंट या जो असाइनमेंट्स है ओपन बुक एग्जामिनेशंस के थ्रू जो है इस ईयर को 0 एकेडमिक ईयर अनाउंस कर देना चाहिए, जो कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है एटलीस्ट बच्चे उससे जो है कोप अप कर पाए, एक उनका मोरल हाई होगा। यार इस ईयर को 0 एकेडमिक ईयर घोषित करने से, अनाउंस करने से जो है एक क्लैरिटी आ जाएगी पिक्चर में, जो अभी तक इतनी कंफ्यूजन और ये सब क्रिएट हुआ पड़ा है, ये सब जो है कुछ लेवल तक कम हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।